Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This lesson for first year class chemistry subject chapter number 3 gases and topic is Avogadro law and Dalton law of partial pressure. After studying Charlie's law, Boyle's law and general gas equation, today you will be able to learn about Avogadro law and Dalton law of partial pressure. First of all, let's have start first topic Avogadro law. एवोगैड्रो लॉ क्या है? आप सबसे पहले आप स्टूडेंट अपनी माइंड में थोड़ा सा रिकॉल करें, एवोगैड्रो नंबर किसे कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर एक साइंटिस्ट एमिडो एवोगैड्रो के नाम पे ये रखा गया है। एवोगैड्रो नंबर बेसिकली आप ये देखें, कोई भी एक केमिकल सब्सटेंसेस वट एवर, वो एक एटम हो, वो एक मॉलिक्यूल हो, वो कोई आयन हो या वो एक आयनिक कंपाउंड हो, तो उसके अगर हम एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं इन द ग्राम के अंदर, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल कहलाता है। अब देखिए, सपोज मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस हम एक एटम लेते हैं, एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं, उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा वो 1 ग्राम होगा। अब हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो 1 ग्राम है, बिकॉज जो एटॉमिक मास होता है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये एटॉमिक मास होता है जिसको हम ए से डिनोटेड करते हैं। एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास डिनोटेड बाय द सिंबल A. एन एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल Z. बेसिकली एटॉमिक नंबर आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस इन द शेल. The number of electrons that are revolved around the nucleus in the shells, they are atomic number और they denoted by the symbol Z. तो एटॉमिक मास क्या होता है, उसको डिनोटेड करते हैं बाय द ए से। एटॉमिक मास बेसिकली आर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो वो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 ग्राम है, क्योंकि हाइड्रोजन हैव नो न्यूट्रॉन, इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। सो दी एक एटम, हाइड्रोजन एटम जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास 1 यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन द ग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एवोगैड्रो की तादाद यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के पार्टिकल्स की तादाद वो फिक्स्ड होती है, वो होती है 6.02 10 की पावर 23। अब एवोगैड्रो क्या होते हैं, आप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें। जिस तरह से हम कहते हैं कि 1 डोज़न अंडे, यानी कि उसके अंदर 12 अंडे होते हैं, 1 डोज़न अंडे। तो इसी तरह से 1 मोल हाइड्रोजन एटम से मुराद है कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम के अंदर हाइड्रोजन एटम के पार्टिकल्स की तादाद 6.02 10 की पावर 23 होती है। ये है एवोगैड्रो नंबर। तो इसी तरह से अगर हम कोई और केमिकल सब्सटेंसेस लेते हैं, कि अगर हम लेते हैं कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं H2O, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा 2 प्लस, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो टोटल 18 ग्राम हो जाएगा। तो यानी कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का भी हमने एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास जो हमने एक्सप्रेस किया ग्राम में, सो वो भी इज इक्वल टू होगा 1 मोल के। और उसके अंदर भी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के प्रेजेंट होंगे, वो भी 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे इन दी 1 मोल में। इसी तरह से अगर हम लेते हैं कोई भी एक आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं, हम आयनिक कंपाउंड जैसे कि सोडियम क्लोराइड है NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है वो नहीं होता, यानी मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो नहीं होता, उसका फार्मूला मास होता है, मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, बिकॉज आयनिक कंपाउंड आर नॉट एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो इनके इंडिविजुअली जो आयन्स होते हैं, इंडिविजुअली आयन के जो मासेस को सम करके इसका फार्मूला मास हम ऑब्टेन करते हैं। सो आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास होता है, तो आयनिक
कंपाउंड सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, क्लोराइड का 35 होता है। इसको टोटल अगर हम करते हैं तो वो हो जाता है 58 ग्राम। तो 58 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो वो भी क्या है, इसका जो फार्मूला मास एक्सप्रेस किया गया है इन दी ग्राम में, तो वो भी इज इक्वल टू बराबर होगा 1 मोल के। और उसके अंदर द नंबर ऑफ आयनिक पार्टिकल्स डैट आर प्रेजेंट इन द सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड, वो भी इज इक्वल टू 6.02 1023 आइंस पार्टिकल्स मौजूद होंगे। सो अगर इसी तरह से अभी लेते हैं कोई भी एक आयनिक स्पीशीज़ ले लेते हैं, यानी कि आप सल्फेट ले लें SO4-2, ये एक आयनिक स्पीशीज़ है, यानी ये एक आयन है। तो अगर हम इसका भी आयन का जो हम वेट यानी कि मास मालूम करना चाहते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड से बना है सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है, इसका होता है 96, सल्फ़र का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 को अगर हम 4 से, क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 64। 64 को प्लस करें 32 के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 96 ग्राम आ जाएगा। तो एक आयनिक स्पीशीज सल्फेट का जो मास होगा 96 ग्राम, वो भी ग्राम में एक्सप्रेस किया गया है, तो इज इक्वल टू वो भी 1 मोल होगा। और 1 मोल के अंदर द नंबर ऑफ आयनिक पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होंगे वो भी 6.02 10 की पावर 23 होंगे अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो नंबर। सो वी कैन से डैट द एनी केमिकल सब्सटेंसेस वट एवर, वो एक एटम हो, वो मॉलिक्यूल हो, खवा वो कोई आयनिक कंपाउंड हो या कोई वो एक आयनिक स्पीशी हो, अगर उसके मास को एक्सप्रेस किया जाए इन द ग्राम के अंदर, वो इज इक्वल होगा टू दी 1 मोल के। और 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो के मुताबिक उसके अगर वो एटम है तो एटम के पार्टिकल्स की तादाद 6.02 होगी 10 की पावर 23। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स के तादाद 6.02 10 की पावर 23 होगी। इसी तरह से अगर वो एक आयनिक कंपाउंड है तो भी उसके आयनिक यानी कि पार्टिकल्स की तादाद अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो 6.02 10 की पावर 23 होगी। तो कहने से मुराद ये है कि वट एवर वो कोई भी केमिकल स्पीशीज़ हो, केमिकल सब्सटेंसेस हो, वो एटम हो यानी हाइड्रोजन एटम हो, वाली मॉलिक्यूल वो कोई वाटर मॉलिक्यूल हो, वो आयनिक कंपाउंड हो, वो आयनिक स्पीशीज़ है, अगर उन तमाम की जो मासेस ग्राम में एक्सप्रेस किए गए हैं तो इस कॉल्ड 1 मोल। और 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो की फ़िक्स तादाद होती है, इसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। चलिए अब दोबारा हम फोकस करते हैं हमारे अपने टॉपिक के ऊपर, एवोगैड्रो लॉ के ऊपर आ जाते हैं। अब एवोगैड्रो लॉ हमें क्या दे बताता है, जिस तरह से बॉयज़ लॉ है, चार्लिस लॉ है, इसी तरह से एवोगैड्रो भी लॉ है। एवोगैड्रो लॉ बेसिकली ये बताता है, अब हमने बॉयज़ लॉ, चार्लिस लॉ को भी हमने जनरल गैस इक्वेशन से हमने ड्राइव किया था। जनरल गैस इक्वेशन क्या है, जो मैं आपको प्रीवियस लेसन में बता चुकी हूँ, PV इज इक्वल टू nRT इज़ अ जनरल गैस इक्वेशन है। तो इसमें से हमने बॉयज़ लॉ को भी हमने ड्राइव किया है, चार्लिस लॉ को भी ड्राइव किया है, इस तरह से हम एवोगैड्रो लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं। अब एवोगैड्रो लॉ क्या है, एवोगैड्रो लॉ स्टेट दैट इफ प्रेशर and temperature remain a constant, then volume is directly proportional to the number of mole of that substances, whatever वो किसी स्टेट में भी हो, यानी सॉलिड स्टेट में है या वो लिक्विड स्टेट में है। तो हम ये देखेंगे कि वो जो वॉल्यूम होगा, यानी अगर हम यहाँ पर गैसेस को ले रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ डैट गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल के इफ़ द टू वेरिएबल प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन अ कांस्टेंट रखें, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल, यानी कि तो इज कॉल्ड दी एवोगैड्रो लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ हमें इसको डिटेल में थोड़ा सा करते हैं कि एवोगैड्रो लॉ हमें ये बताता है कि इफ़ ऑल द आइडियल गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स की तमाम आइडियल गैसेस एक सेम टेम्परेचर के ऊपर और एक सेम प्रेशर के ऊपर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन इक्वल नंबर होंगे उसके। तो बेसिकली एवोगैड्रो लॉ को, एक कानून को, इस नज़रिए को जनरल गैस इक्वेशन यानी कि जनरल गैस कांस्टेंट इक्वेशंस में मौजूद जनरल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू को एवेल्यूएट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको इस तरह से देखिए कि मैंने आपको कहा कि कोई भी यानी कि सब्सटेंसेस जो आप गैसेस के बारे में वो कह रही हैं, आइडियल गैस है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर से मुराद ये है कि टेम्परेचर वहाँ पर 273 केल्विन हो। अब देखें स्केल मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ पर कौन सा स्केल इस्तेमाल हो रहा है,
एब्सोल्यूट केल्विन इस्तेमाल हो रहा है ना, तो अगर 273 केल्विन स्केल है तो वहाँ पर सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा सा माइंड में लाए, वो क्या होगा, सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर 0 होगा। सो हम केल्विन में यूज़ कर रहे हैं। तो अगर एक 1 मोल ऑफ आइडियल गैस टेम्परेचर 273 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो उसका वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। यानी कि वट एवर वो कोई भी गैसेज हो, यानी लाइटर गैसेज हो वो या हैवियर इन वेट हो। यानी अब देखें हाइड्रोजन गैस है, अब ये हाइड्रोजन गैस लेते हैं, अगर हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो वो 2 ग्राम है। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक लाइटर इन वेट आ जाएगी। अगर मीथेन गैस लेते हैं CH4 लेते हैं तो उसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर जो वेट हमारे पास क्या आएगा 16 आएगा, क्योंकि कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन एक होता है फॉर द ईच हाइड्रोजन। सो द 4 देन हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे 12 में तो 16 ग्राम आ जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस एक लाइटर गैस है एज़ कम्पेयर टू द मीथेन गैस के। तो ये डिपेंड अपॉन नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये वन इम्पॉर्टेंट थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड कि द अटोमिक मासेस या इनकी अटोमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट डजेंट इफेक्ट वो या डजेंट डिपेंड, उसके ऊपर डिपेंड अपॉन नहीं कर रहा कि वो लाइटर इन वेट है या हैवियर इन वेट है। नहीं, ये डिपेंड अपॉन कर रहा है कि वो 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। और हमारे पास कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी कि टेम्परेचर हमारे पास 273 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो वी कैन से डैट द ऑल द गैसेस वट एवर वो लाइटर इन वेट है, हैवियर इन वेट है, बट दे आर expressed in the 1 mole at a standard temperature pressure must have the volume। वॉल्यूम अब कितना रखेंगे, वॉल्यूम वो फिक्स्ड है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। सो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस है तो वो उसका जो मोलर वॉल्यूम होगा, मोलर वॉल्यूम भी यही होता है कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो हमारे पास डिफरेंट गैसेस की आपको एग्जांपल दी हुई है कि वट एवर वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस हो, नियोन गैस हो, ऑक्सीजन गैस हो या कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस हो, तो अगर इनको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर लिया हुआ है 1 मोल है, और 1 मोल से मुराद है द एवोगैड्रो नंबर हैव द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 10 की पावर 23 है, 1 मोल है, एवोगैड्रो की तादाद भी इतनी है। तो क्या है, मस्ट वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेंगी वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब करेंगी। इसे कहते हैं एवोगैड्रो लॉ या एवोगैड्रो, जो कि अमीडो साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने हमें ये प्रपोज किया है। तो अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी कि इसमें ये बात हमने ये चीज़ नोट की है कि गैसेस वो हैवियर हो चाहे लाइटर हो। अब देखिए कंपैरिजन ऑक्सीजन का कर लें, ऑक्सीजन का हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑक्सीजन का भी मैंने आपको बताया, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 16 है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का हमारे पास क्या है 2 है, तो हाइड्रोजन गैस का जो एटॉमिक वेट है वो 2 ग्राम है। और अगर हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं उसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वो आ जाएगा 16 यानी कि हमारे पास 32 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, अब देखिए अब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, तो इसका हम कंपैरिजन करें तो 16 टाइम हैवियर है, ठीक है ना, 16 दूनी 32 हो गया ना, तो 16 टाइम हैवियर है ऑक्सीजन गैस एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन गैस के। लेकिन अगर वो भी 1 मोल में है, यानी कि हमने ये डिपेंड अपॉन नहीं करना कि वो लाइटर है या हैवियर है, बट क्या है वो 1 मोल है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर है, कंडीशन को फॉलो कर रही है, देन मस्ट ऑक्यूपाई करेगी वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब का। सो इसी तरह से हम उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तमाम गैसेस के कि हम जो उनके दिए हुए हैं यानी कि वॉल्यूम क्या ऑक्यूपाई करेंगी। सो द देयर यानी कि आल्थो द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 16 टाइम हैवियर देन द हाइड्रोजन एटम बट दिस डज नॉट डिस्टर्ब द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। तो इसके ऊपर डिपेंड अपॉन नहीं करेगा गैसेस क्या कि गैसेस जो है ना वो लाइटर इन वेट है या हैवियर इन वेट है, तो उनका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी वो भी लाइटर या हैवियर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो क्या होगा, बिकॉज मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो बेसिकली इनका ये होता है कि जो गैसेस होती हैं वो इतनी ज़्यादा यानी कि एक दूसरे के मॉलिक्यूल इनकी इतनी ज़्यादा ग्रेटर डिस्टेंस के ऊपर होता है, यानी
कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या एडहेसिव फोर्सेस होते हैं वेरी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड के। सो गैसेस के मालिक्यूल जो होते हैं ना एक दूसरे के यानी कि ग्रेटर डिस्टेंस के ऊपर होते हैं और इनका जो वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करते हैं अपने डायामीटर से 300 गुना ज़्यादा अपना ये डायामीटर से अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि गैसेस इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। तो बिकॉज मालिक्यूल ऑफ द गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो वन मॉलिक्यूल इज अप्रॉक्सीमेटली एट डिस्टेंस ऑफ 300 टाइम्स इट्स ओन डायमीटर फ्रॉम इट्स नेबरिंग एट द रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट पढ़ते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें क्या कहता है? डाल्टन लॉ आपने सुना होगा, जॉन डाल्टन इंग्लिश स्कूल टीचर था, इसने हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी दिया था, कानून बकाए मादा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसने दिया था। अब डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें क्या नज़रिया पेश करता है, कह रहे हैं हमें क्या, वो उसके मुताबिक वो कहता है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। यानी अगर वो कहता है कि अगर हम सपोज 2 या 3 इंडिविजुअल गैसेस लेते हैं और उनका इंडिविजुअली लेवल के ऊपर अलग अलग से पार्शियल प्रेशर नोट करते हैं, फिर जब हमने उन तीनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर को सम किया यानी ऐड किया, फिर हमने उसको लिख दिया, फिर उसके बाद जब हमने इन तीनों गैसेस को आपस में मिक्स कर दिया यानी मिक्सचर बना दिया, लेकिन मस्ट श्योर कि वो जो तीनों गैसेस होनी चाहिए वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो जब इन 3 गैसेस को हमने रिएक्ट किया यानी कि हमने 3 गैसेस का जब मिक्स किया, इनका मिक्सचर बना दिया, फिर मिक्सचर से जो इन तीनों गैसेस ने अपना जो प्रेशर एग्जर्ट किया है फिर वो नोट किया है, तो वो दोनों जो था वो सेम था, यानी कि इंडिविजुअली लेवल के ऊपर जो तीनों गैसेस के प्रेशर एग्जर्ट करने का जो सम बना है वो इज़ इक्वल टू द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ दैट गैसेस जब हमने उनको मिक्स किया। सपोज समझाने के लिए आप देखें, अगर वो कहते हैं कि 3 गैसेस लेते हैं P1, P2 और P3, सपोज हम ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस और ऑक्सीजन गैस, तो अब पहले ये देख लें कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का भी मैंने आपको बताया है, गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान एडहेसिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक होने की वजह से दे मालिक्यूल जो होते हैं ना दे आर प्रेजेंट अपार्ट, यानी अपार्ट ये दे आर प्रेजेंट द ग्रेटर डिस्टेंस, यानी बहुत ज़्यादा फासले होते हैं इनके दरमियान मालिक्यूल्स के दरमियान, और ये क्या होते हैं दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, यानी इनके दरमियान कोलिजन्स होती है, और जिस कंटेनर में रखी जाए इन गैस को उस कंटेनर की वॉल के साथ भी टकराते हैं। सो तो गैस के मालिक्यूल जिस कंटेनर में मौजूद है और उस कंटेनर की वॉल के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं गैस के मालिक्यूल, वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर होता है। सो अगर हम 3 गैसेस लेते हैं अलग अलग कंटेनर में, हाइड्रोजन गैस को अपने कंटेनर में, मीथेन गैस को अपने कंटेनर में, ऑक्सीजन गैस को अपने वेसल्स की अगर हम करते हैं, तो हाइड्रोजन जो अपने ही यानी कि वेसल्स में मौजूद प्रेशर एग्जर्ट करती है, यानी कि द प्रेशर दैट आर एग्जर्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन दैट आर प्रेजेंट इन द वेसल्स या कंटेनर के अंदर, जो वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगी वो होंगी 400 टॉर। अब ये जो टॉर दिया हुआ है प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है, टॉर भी होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या मिलीमीटर मरकरी भी होता है। और मीथेन गैस जो अपनी वेसल्स में पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करेगी 500 टॉर, ऑक्सीजन जो पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करेगी वो होगी 100 टॉर। ठीक है, अब हम तीनों को अगर इंडिविजुअली तौर पर सम करें तो टोटल हमारे पास बनेगा 1000 टॉर। ठीक है ना। अब हम इन तीनों गैसेस को हमने मिक्स कर दिया है, मिक्स करने के बाद यानी कि एक अलग वेसल्स के अंदर, यानी एक हमने अलग कंटेनर के अंदर इन तीनों को मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद फिर हमने नोट किया है कि इन तीनों गैसेस के मिक्सचर ने जो पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट किया है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, उसको हमने पीटी से नोटेड किया है, यानी कि डिनोटेड किया है पीटी से, तो वो भी क्या था, वो भी 1000 था। ठीक है, वो भी 1000 टॉर था। और इन तीनों के इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर को सम करने से जो मिला हमारा पार्शियल प्रेशर वो भी 1000 टॉर था। सो इस मीन दैट कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर stated that the total pressure Pt exerted by the mixture of non-reacting gases in the equal to the sum of their individual partial pressure के बराबर होंगी P1, P2 और P3 से, बिकॉज क्योंकि इनके जो मालिक्यूल्स होते हैं रैपिडली मूविंग करते हैं, मालिक्यूल ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर हैव द equal opportunity to collide with the walls of the container,
यानी दूसरे के साथ जो कोलिजन करने की यानी कि जो अपॉर्चुनिटी होगी वो सेम होगी, यानी सेम लेवल और सेम कंडीशन के ऊपर करेंगे। सो हमने फिर जनरल गैस इक्वेशन को हमने यूज़ किया है PV = nRT को, फिर उसी के अंदर हमने पुट करते गए हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैसेस। अब हमारे पास हाइड्रोजन का हमने ईच गैस यानी कि हर एक गैस के लिए हमने जनरल गैस इक्वेशन को हमने यूज़ किया है, मीथेन के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी, लेकिन इन तीनों के लिए जो हमने कंडीशन रखी है वो सेम है। कंडीशन क्या है, जो वेरिएबल है T और V रिमेन अ कांस्टेंट हमने रखा है फॉर द ईच गैस के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम और इसके लिए टेम्परेचर वॉल्यूम और इसके लिए और हो। नेवर, इट शुड नॉट सो हैपन, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे पास T एंड V का जो कांस्टेंट फैक्टर है वो इज़ रिमेन अ कांस्टेंट फॉर द ईच गैस के लिए कांस्टेंट होना चाहिए। सो द ऑल दीज गैसेस हैव देयर ओन पार्शियल प्रेशर। सो हमने क्या नोट किया, हमने किया है कि तमाम गैसेस अपना पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करती है सिंस वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर आर द सेम। यानी अगर हम इनकी वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम कंडीशन हो अप्लाई करें देन ईच गैस अपना पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करती है। सो देयर नंबर ऑफ मोल्स विल बी डिफरेंट एंड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर द पार्शियल प्रेशर के। यानी कि जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर अब हाइड्रोजन जो एग्जर्ट कर रहा है कितना है 400 टॉर, मीथेन कितना है 500 टॉर, ऑक्सीजन कितना है 100 टॉर पार्शियल प्रेशर। तो अब ये 400 क्यों कर रही है, ये 500 क्यों कर रही है, 100 क्यों कर रही है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या वजूहत है। तो बेसिकली ये जो डिफरेंट करता है ये इनके नंबर ऑफ मोल के डेट आर यूज्ड, यानी कि डेट आर टेकन इन द वेसल्स या कंटेनर के अंदर इनके जो नंबर ऑफ मोल लिए गए ना उनकी तादाद पर डिपेंड अपॉन करता है। यानी कि सो वी कैन से डेट या पॉइंट आउट करें कि इनका जो पार्शियल प्रेशर है द डायरेक्टली यानी कि वो क्या है नंबर ऑफ मोल, हम इसके नंबर ऑफ मोल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस that are taken into this individually container or the vessels. So that is why ये अपना पार्शियल प्रेशर है, इसका अपना पार्शियल प्रेशर और इसका अपने पार्शियल प्रेशर टॉर यानी कि मुख्तलिफ एग्जर्ट करिए जो कि इनके नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड अपॉन करता है। फिर अगर हम इन तमाम को यानी कि तीन गैसेस का हमने फिर मिक्सचर लिया तो हमने इसको N प्लस कर देते हैं। फिर हम इन तीनों के मिक्सचर को हम जो डिनोटेड करेंगे सिंबलाइज करेंगे NT से स्मॉल t लिख कर। तो इससे ये शो हो रहा है कि NT से मुराद है कि इसमें कोई एक गैस के नंबर ऑफ मोल नहीं दिए हुए बल्कि ये हमें एक्सप्रेस कर रहा है कि तीनों गैसेस यानी मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल्स हमें बताया गया है। तो जनरल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम इस बात को ये चीज़ हमने फाइंड आउट की है कि PTV = nRT, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कि अगर हम टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस इफ़ द वॉल्यूम, यानी कि वो कहते हैं कि अगर हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन से हमने ये चीज़ नोट की है कि जो पार्शियल प्रेशर डेट आर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ थ्री गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थ्री गैसेस, यानी इन तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड अपॉन करते हैं द टोटल प्रेशर के जो एग्जर्टेड किया गया है इन तीनों गैसेस के मिक्सचर से। ठीक है, इस मिक्सचर की तीनों गैसेस के मिक्सचर ने जो एग्जर्ट किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या उसके ऊपर डिपेंड अपॉन करता है जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे इस तीनों गैसेस के मिक्सचर का, और वहीं तीनों गैसेस का मिक्सचर पार्शियल प्रेशर भी वहीं एग्जर्ट करेगा। तो ये हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, आगे इसकी कैलकुलेशन दी हुई है। इसमें उन्होंने आपको फिर इस तरह से एग्जांपल दी है, एक हमने गैस A ली है, B ली है, फिर इसी तरह से इसको हमने प्रेशर और इनके वॉल्यूम का हमने रेशो बनाते गए और उसके मोल फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट किया। मोल फ्रैक्शन से मुराद है यानी हमने इनके अपनी अलग अलग से इनके नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड आउट किए हैं, देन उसके बाद हमने इनके पार्शियल प्रेशर जो एग्जर्ट कर रहे थे वो फाइंड आउट किए। देन नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको एग्जांपल नंबर 6 दी हुई है, ये आपने स्टूडेंट आपने खुद घर में करनी है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। जनरल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने तमाम गैसेस के मिक्सचर का जो पार्शियल प्रेशर होगा PT टोटल वो आपने फाइंड आउट करना और अलग अलग से भी मोल फ्रैक्शन भी आपने फाइंड आउट करने, ये आपने एग्जांपल अपने घर में खुद करें। तो बेसिकली मैं ये आपको टेक्स्ट बुक इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तमाम स्टूडेंट जो है ना वो मोस्टली टेक्स्ट बुक को प्रेफर करते हैं ना कि नेट वाले वीडियोस लेक्चर, क्योंकि उसमें थोड़े से स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेज में भी होते हैं और डिफरेंट स्लाइड्स शो होती हैं। बेसिकली हमारा जो पंजाब का जो करिकुलम है यानी हमारा जो निसाब है वो
हमारा टेक्स्ट बुक है, इसलिए से हमारे जो बोर्ड के पेपर बनते हैं वो भी इसी टेक्स्ट बुक्स के ही बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा प्रेफर किया है। नेक्स्ट आपका जो है हमारे पास वो एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे कि डाल्टन का जो पार्शियल प्रेशर का जो कानून है, जो उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका लॉ है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल हुआ है, कहाँ कहाँ पर हमने इस्तेमाल किया उसको, किस 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 फील्ड में, और इसके हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।